कि कल की क्लास में क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था, बल्कि बहुत सारे फैक्ट्स आपको सिर्फ समझाने में रह गया था। तो यहाँ पे सिचुएशन है, ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 1 lakh shares of ₹10 each payable as, और ये जो इशू किए हैं ये प्रीमियम पे इशू किए हैं। कितना प्रीमियम है? ₹1 का। पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। याद रखिएगा, इस ये अगर लिख देता है इंक्लूडिंग प्रीमियम तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी अगर लिखता है तो बाय डिफॉल्ट हम यही मान के चलते हैं कि प्रीमियम अलॉटमेंट पे ही डिमांड किया गया है और वो अमाउंट उसमें इंक्लूडेड है, ये भी मान के चलते हैं। अनटिल अनलेस के एक्सप्रेसली वो स्पेसिफाई ना करे दैट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम ना लिखे, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो अमाउंट है ₹3 इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, ऐसा मान के चलते हैं। फर्स्ट कॉल पे ₹3 की बात कर रहे हैं और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस की बात कर रहे हैं। तो बैलेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप इसका टोटल करेंगे। ₹10 का शेयर है, ₹10 का फेस वैल्यू है और ₹1 प्रीमियम पे आपने इसको इशू किया, इसका मतलब इसका इशू प्राइस कितना हो गया? ₹11। ₹11 इशू प्राइस हुआ, तो बैलेंसिंग फिगर जब आप निकालेंगे 11 - 9 = 2, दैट विल बी फॉर द सेकंड एंड फाइनल कॉल। आगे क्वेश्चन में लिखा है द एप्लीकेशंस रिसीव्ड वर फॉर 1,60,000 शेयर्स, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन हो गई। एंड एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड एज फॉलोज। तो किस तरह से अलॉटमेंट किया है उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। फर्स्ट कैटेगरी, देन सेकंड कैटेगरी, देन थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में ये बोल रहे हैं टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 90,000 शेयर्स अलॉटेड 40,000 शेयर्स। तो जिन लोगों ने 90,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, अप्लाइड, वर अलॉटेड 40,000 शेयर्स। जिन लोगों ने 50,000 के लिए अप्लाई किया है, वर अलॉटेड again 40,000 shares, and the persons who had applied for 20,000 shares were allotted in full. ये आपका अप्लाइड का कॉलम हो गया, ये अलॉटेड का कॉलम हो गया। नेक्स्ट कॉलम आपके लिए होगा एक्सेस एप्लीकेशंस का। सो इन द फर्स्ट कैटेगरी वी आर हैविंग 50,000 एक्सेस एप्लीकेशंस, in the second category we are having 10,000 access applications, in the third category we are having no access applications because equal full allotment की कैटेगरी है। अगर हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी की बात करें तो इसको आपको क्या करना है? एप्लीकेशन की रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। सो इन द फर्स्ट कैटेगरी वी आर हैविंग ₹1,50,000 एज एक्सेस एप्लीकेशन मनी, in the second category we are having 30,000 as access application money, in the last category we are not having any access application money. This access application money is to be adjusted towards sum due on allotment at the rate of ₹3, calls in advance at the rate of ₹5, जिसमें फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों इंक्लूड कर लिया जाएगा, एंड द लास्ट कॉलम विल बी फॉर द रिफंड। कॉल्स इन एडवांस हमने यहाँ पे क्यों लिया है? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है excess money paid on application is to be adjusted against the amount due on allotment and calls। क्वेश्चन में क्योंकि लिख दिया है एंड कॉल्स, इसलिए हमने एक कॉलम कॉल्स इन एडवांस का कॉलम बनाया है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट तो हम ये मान के चलते हैं कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद अगर कुछ एक्सेस बचता है तो उसको रिफंड कर दिया जाए, उसे कॉल्स इन एडवांस पे ट्रांसफर ना किया जाए, राइट। तो सबसे पहले तो हम थर्ड कैटेगरी को क्लोज कर देते हैं, बिकॉज थर्ड कैटेगरी में जब कोई हमारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं है तो आगे भी कुछ नहीं आएगा। अब बात आती है फर्स्ट कैटेगरी की। फर्स्ट कैटेगरी में आपके पास में 1,50,000 का एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, इसमें से कुछ अमाउंट तो आप अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर देंगे और उसके बाद जो एक्सेस बचेगा उसे आप कॉल्स इन एडवांस पे लेके जाएंगे। कॉल्स अलॉटमेंट पे हम कितना ट्रांसफर करेंगे? तो देखिए अलॉटमेंट पे आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, बताइए अदिति, अलॉटमेंट पे मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है? अलॉटमेंट में मेरी रिक्वायरमेंट कितनी बनती है? वन
1,20,000. और मेरे पास में एक्स एप्लीकेशन मनी कितना है टोटल? $1,50,000. तो क्या मैं पूरा 1,50,000 ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या अलॉटमेंट पे? आंसर इज नो, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट No, sir. 1,20,000 की है, तो मैं सिर्फ 1,20,000 रुपीज ट्रांसफर करूंगा अलॉटमेंट पे, और रिमेनिंग जो बचा 30,000 ये चला जाएगा कॉल्स एंड एडवांस पे, और आगे रिफंड के लिए कुछ भी नहीं बचता। सेकंड कैटेगरी में जब हम देखते हैं तो सेकंड कैटेगरी में मेरी रिक्वायरमेंट है अगेन 1,20,000 की, तो यहाँ पे 30,000 पूरा ट्रांसफर हो जाएगा अलॉटमेंट पे, और आगे कॉल्स एंड एडवांस में जाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, और रिफंड के लिए भी कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब जो मेरे पास 1,80,000 रुपीज का यहाँ पे एक्स एप्लीकेशन मनी है, इसमें से 1,50,000 तो ट्रांसफर हो गया अलॉटमेंट पे, और 30,000 चला गया कॉल्स एंड एडवांस पे। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी के माइंड में? नो सर। No, sir. आगे दिया गया है ऋषभ एंड सुधा, दो शेयर होल्डर के बारे में लिखा है, तो इनके लिए हम कैटेगराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ऋषभ। ऋषभ अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1,500, तो देखिए ये अप्लाइड का कॉलम है आपका, और ये अलॉटेड का कॉलम है। तो जब इसने 1,500 अप्लाइड दिया है तो हम अप्लाइड के कॉलम में लिखेंगे 1,500, और कैलकुलेट करेंगे कि इसको कितने शेयर्स अलॉट हुए होंगे, राइट। अप्लाइड फॉर 1,500 शेयर्स एंड बिलोंगिंग टू सेकंड कैटेगरी, ये जो मिस्टर ऋषभ हैं ये सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो सेकंड कैटेगरी में मेरा अप्लाइड और अलॉटेड का रेशियो कितना नजर आ रहा है? दिस इज 5:4। द रेशियो ऑफ अप्लाइड एंड अलॉटेड इज 5:4। अनुभव मुझे बताएंगे कि ऋषभ को कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं? सर 1200। 1,500 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 जब आप करेंगे तो आपके पास में 1,200 आ जाता है। दिस इज द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। अब आगे का कैलकुलेशन तो सिंपल सा है, 300 इज द एक्स एप्लीकेशंस, और 3 रुपीज के रेट से 900 इज द एक्स एप्लीकेशन मनी, जिसमें से हम कुछ अमाउंट तो ट्रांसफर करेंगे, नहीं कुछ नहीं, पूरा का पूरा अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें? अलॉटमेंट पे, राइट। ये 900 रुपीज पूरा का पूरा अलॉटमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगा। एक बार हम देखने की कोशिश करें कि अलॉटमेंट के टाइम पे, क्योंकि ऐसा लिखा गया है कि ऋषभ ने आपको अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का तीनों ही पैसा नहीं दिया। क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट वाज द अमाउंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फ्रॉम ऋषभ? ऋषभ से हमें अलॉटमेंट के टाइम पर कितना मनी रिसीव करने की जरूरत थी, बता सकते हैं आप मुझे? How much amount I was expecting to receive from Rishabh at the time of allotment? भाई ये चीज तो जानना जरूरी है ना, क्योंकि क्या पता है ना 900 से कम रिक्वायरमेंट हो तो मैं 900 पूरा कैसे ट्रांसफर करूंगा फिर। तो ये चीज तो पहले जानना जरूरी है कि ऋषभ से मुझे अलॉटमेंट के टाइम पर कितना मनी डिमांड करना था। क्या पता मेरी रिक्वायरमेंट 500 की थी तो 900 मैंने कैसे ट्रांसफर कर दिया फिर पूरा का पूरा। तो ये चीज तो जानना जरूरी है। दैट हाउ मच अमाउंट, नहीं अनुभव का आंसर करने दीजिए। हाउ मच अमाउंट I was expecting from Rishabh to receive at the time of allotment? सर 3,600। जी 3,600। 3,600 करेक्ट है बिल्कुल। और 3,600 में से आपको 900 आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, मिल गया। तो बाकी के लिए बोल रहा है कि अलॉटमेंट का उन्होंने नहीं दिया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 3,600 में से जब आप 900 माइनस करेंगे तो बाकी का बचेगा 2,700। और ये क्या है? ये अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी इन एरियर है, कि ऋषभ का जो अलॉटमेंट का मनी एरियर में रह गया वो पैसा है ये। क्या ये बात क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
No, sir. No, आगे sir. हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में एक और शेयर होल्डर है जिसका नाम है सुधा। तो सुधा को आप देखें, सुधा के बारे में क्या लिखा हुआ है। सुधा हु अप्लाइड फॉर 1800 शेयर्स, अगेन अप्लाइड के कॉलम में लिखेंगे हम 1800 एंड बिलोंग टू कैटेगरी नंबर फर्स्ट। ये सुधा फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करती है। अदिति बताएंगे कि सुधा को कितने शेयर्स अलॉट हुए होंगे। फर्स्ट कैटेगरी में जो अप्लाइड एंड अलॉटेड का रेशियो मैं देख पा रहा हूँ वो है 9:4 का। तो आप मुझे बताइए कि हाउ मच शेयर्स वुड हैव बीन अलॉटेड टू सुधा। सुधा को कितने शेयर्स अलॉट हुए होंगे। 800. ओनली 800 शेयर्स, ठीक है। दैट इज 1800 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4 जब आप करते हैं तो आपके पास आता है 800। और आगे की कहानी तो बिल्कुल सिंपल सी है। जितने शेयर्स आपने अलॉट किए हैं तो उसके बाद में बाकी का हो गया। एक्स एप्लीकेशंस कितनी नजर आ रही है, 1000 इज द एक्स एप्लीकेशंस। 1000 पे 3 रुपीज की रेट से 3000 इज द एक्स एप्लीकेशन मनी। और इस 3000 को हम क्या करें, पूरा का पूरा अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर दें क्या। आंसर इज नो। हम पहले ये देखेंगे कि हमारी अलॉटमेंट के टाइम पे रिक्वायरमेंट कितनी है। तो अदिति बताइए, सुधा से अलॉटमेंट के टाइम पे मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है। 2400. तो क्या मैं 3000 पूरा ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या। आंसर इज नो। मैं सिर्फ 2400 ही ट्रांसफर करूंगा और बाकी का बचा हुआ 600 क्या होगा, कॉल्स एंड एडवांस में जाएगा और आगे रिफंड कुछ भी नहीं है। अब आप बताइए अदिति कि मैं सुधा से फर्स्ट कॉल के टाइम पे कितना मनी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिसीव करने का। आई रिपीट माई क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट आई एम एक्सपेक्टिंग टू रिसीव फ्रॉम सुधा एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के टाइम पे सुधा से हमें कितना पैसा चाहिए। Sir, 5400. जी अनुभव आप बताइए, हाउ मच अमाउंट वी आर एक्सपेक्टिंग टू रिसीव फ्रॉम सुधा एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। Uh, 3 lakh. सुधा से मैं फर्स्ट कॉल के टाइम पे कितना मनी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिसीव करने के लिए फर्स्ट कॉल के टाइम पर। Sir, 2400. आपकी चांस चली गई। so 800 multiplied by 3. हाँ तो कितना होता है। Sir, 2400. ठीक है 2400. हाँ 2400। तो 2400 में से 600 तो मुझे पहले ही मिल गया, बाकी का कितना बचा 1800। वो 1800 क्या हो 1800. गया, 1800 मेरा हो गया एरियर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। और बात करें फाइनल कॉल की, फाइनल कॉल पे कितना एरियर रह जाएगा सुधा से, तो वो तो डायरेक्टली निकाल सकते हो क्योंकि फाइनल कॉल पे तो एडजस्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। 600 तो पूरा का पूरा फर्स्ट कॉल पे अपना जो है यूटिलाइज हो गया। तो एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल सुधा से कितना मनी एरियर में रह जाएगा, 800 पे 2 रुपीज की रेट से 1600। क्या ये बात क्लियर है, जो मैंने ब्रैकेट में कितना कितना अमाउंट एरियर में रहा है वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। क्या ये चीज आपको क्लियर है या वापस एक्सप्लेन करूं। No, sir, clear. Clear, sir. अब हम आगे जर्नल एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे। आगे इसमें हालांकि इसने दिया है दैट दीज शेयर्स वर फोरफिटेड एंड सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड, लेकिन मैं फोरफीचर वाला टॉपिक अभी नहीं ले रहा हूँ फॉर अ टाइम बिंग। अभी मैं आप लोगों को इशू, कॉल्स इन एरियर, ओवर सब्सक्रिप्शन, इन चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करवाना चाह रहा हूँ। तो फोरफीचर एंड रीइशू वो वाली चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी मैं इसकी जर्नल एंट्रीज बता रहा हूँ। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री बताइए अनुभव, फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी। और अदिति आप सेकंड जर्नल एंट्री के लिए रेडी रहिए। जी अनुभव बताइए फर्स्ट जर्नल एंट्री और उसका अमाउंट भी बताना है आपको। Sir, bank account debited to share application account. अमाउंट कितना आएगा। Sir, amount 6 seconds. 4,80,000. ठीक है
दैट इज 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3। जी अदिति सेकंड जनरल एंट्री बताइए मुझे क्या होगी। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज हमारा एमसीक्यू बेस्ड रहेगा पेपर, तो नरेशन वाली चीज को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। सेकंड जनरल एंट्री बताइए अदिति। शेयर एप्लीकेशन बोलिए मैं सुन अकाउंट जी। डेबिटेड कॉल्स इन एडवांस सर। मैं सुन रहा हूँ, बोलिए आप। सर सुन रहा आएगा हूँ इसमें। मैं, आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए आप क्या सोचते हैं। फिर आपने सही बोला है गलत वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार आप अपना अंडरस्टैंडिंग रिवील कीजिए। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। जो वीडियोस मैंने बना के अपलोड किए हैं बच्चों, आप लोगों के लिए किए हैं, उनको देखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं रोज रोज एक ही बात कहूँ तो अच्छा नहीं लगता। कल वाला वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया, अब आप लोग उसको नहीं देखो तो आई कैन नॉट बाउंड टू एनीवन। 4,80,000 जो रुपीस हमारे पास टोटल है, उसमें से कितना अमाउंट हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। जितने शेयर्स हमने इशू किए उस पर नॉमिनल रेट से 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज की रेट से 3 लाख रुपीज तो ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल में। अलॉटमेंट पे कितना जाएगा, ये अलॉटमेंट पे 1,50,000 और कॉल्स एंड एडवांस पे कितना जाएगा 30,000। जनरल एंट्री नंबर थर्ड बताइए अनुभव, थर्ड जनरल एंट्री क्या होगी। और अदिति आप फोर्थ जनरल एंट्री के लिए रेडी रहिए। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। बोलिए बोलिए मैं सुन रहा हूँ। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या टू बैंक अकाउंट सर। हाँ जब मनी ड्यू करेंगे तो 1 लाख शेयर्स पे करेंगे, जिसमें कैपिटल का होगा 2 लाख और प्रीमियम का होगा 1 लाख। जी अदिति फोर्थ एंट्री बोलिए। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉट अमाउंट 3 लाख। मैं सोच रहा था कि ये क्वेश्चन मैं कल करवा चुका हूँ और आज करवाना यूजलेस रहेगा, लेकिन आप लोगों की कंडीशन देख के लग रहा है कि अच्छा ही हुआ मैं करवा रहा हूँ। फोर्थ जनरल एंट्री में जो अमाउंट है उस अमाउंट को लिखने के लिए हम 4 स्टेप मेथड का यूज करेंगे। इन दैट वन द फर्स्ट स्टेप विल बी मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो जो कि हुआ है ₹3 लाख। इसमें से हम लेस करेंगे एक्स एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, जो कि है 1,50,000। टेबल में से आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें से हम लेस करेंगे अलॉटमेंट मनी इन एरियर, जो कि हमने कैलकुलेट किया था अभी थोड़ी देर पहले 2,700 ऋषभ के। फाइनली हमारे पास जो अमाउंट है इसको हम बोलेंगे मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। और ये
वर्किंग नोट मैंने आप लोगों को कल की क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, कल की वीडियो भी अपलोड की हुई है। मैं सिर्फ कह सकता हूँ कि आप उसको दोबारा देखें, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आ सके, जिससे हमारा सिलेबस आगे बढ़ सके। अदरवाइज मैं अगर डेली सेम टॉपिक को वापस रिपीट करता रहूंगा तो ये 6 महीने में भी आगे सिलेबस नहीं बढ़ेगा। तो ये जो हमारी एंट्री, सर आपने शायद हाँ बोलिए। सर कल का वीडियो शायद क्लियर नहीं आता। तो ये बात के लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि ना, अगर आप कोई वीडियो का एक्सेस नहीं कर पा रहे तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म करना। अब आप लोग नहीं इन्फॉर्म करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप एक्सेस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। अपलोड तो मैंने कर दिए रात को ही सारे, और उसके बाद ही मैंने लिंक भी शेयर किया था। अब आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो ना कि सर ये वीडियो एक्सेस नहीं हो पा रहा है। ओके। अनुभव 5th एंट्री बोलिए। सर बैक करना वो वाला पेज। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट अमाउंट सर 3 लाख। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिए कि जो अपना ऑब्जेक्टिव पेपर आते तो आप ये जर्नल एंट्री को 100% इग्नोर मत कर जाना। हो सकता है आपको ऑप्शंस में जर्नल एंट्री लिख के दे दे, वो आपको करेक्ट जर्नल एंट्री टिक करने के लिए आ जाए, तो इसलिए जर्नल एंट्री भी हमें आनी चाहिए। अनुभव नेक्स्ट एंट्री नंबर 6 बोलिए। सर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अदिति एंट्री नंबर 6 बोलिए। सर बैंक अकाउंट डेबिटेड और calls in arrear account debited, calls in advance to share capital, to share शेयर first कैपिटल। call. No sir. शेयर फर्स्ट कॉल में ड्यू के 3 लाख। इस 3 लाख में से मुझे कुछ अमाउंट तो कॉल्स इन एडवांस वाला, ये 600 रुपीज तो कॉल्स इन एडवांस का ही एडजस्ट हो जाएगा। फर्स्ट कॉल के टाइम पे हमने ये बात की थी। और इसी फर्स्ट कॉल के टाइम पे ये 1800 तो सुधा का, और ऋषभ का कितना होगा 1200 पे 3 रुपीज की रेट से 3600 रुपीज ऋषभ का। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एरियर में। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं अपन 3600 तो ऋषभ के लिए, ऋषभ का एरियर में है फर्स्ट कॉल के टाइम पर, और 1800 सुधा का एरियर में है फर्स्ट कॉल के टाइम पर। 6 and 8 14 4 and 1 5। ये समझ में आ गया ना 3600 और 1800 कैसे लिया मैंने, ये एरियर के लिए फर्स्ट कॉल के टाइम पे एरियर। Yes sir. अनुभव समझ में आ गया ये नहीं आया? सर किससे मल्टीप्लाई किया था? भाई आपने जितने शेयर्स अलॉट किए हैं उतने शेयर्स का देख लीजिए। तो यहाँ पे ऋषभ से मुझे 1200 शेयर्स पे 3 रुपीज की रेट से 3600 चाहिए था, तो वो एरियर हो गया। और यहाँ सुधा का मेरा 800 शेयर्स पे 3 रुपीज की रेट से मुझे चाहिए कितना था 8 थी 24 चाहिए था, लेकिन 24 में से 600 पहले ही मिल गया था यहाँ पे,
तो रिमेनिंग 1800 इसका एरियर में हो गया। यस सर। तो 5400 तो एरियर का अमाउंट है और 600 एडवांस का अमाउंट है। तो कॉल्स एंड एडवांस के सामने हम लिखेंगे 600, कॉल्स एंड एरियर के सामने लिखेंगे 5400। टोटल हो गया 6000। 3 लाख में से 6000 गया, बचा हुआ 2,94,000 आपको कैश में रिसीव हो जाएगा। एक बार पूरा कंसंट्रेशन से यहाँ तक की जनरल एंट्री जो मैंने की है इनको और इसके कैलकुलेशन को जरा रिकॉल करके देखें, कोई डाउट लगता है तो पूछें आप लोग। sir. Shares second and final call account debited to share capital. अनुभव, आप इसके एंट्री नंबर 8 के लिए रेडी रहिए। अदिति अमाउंट बोलो। Sir, 2 lakh. जी अनुभव, एंट्री नंबर 8 क्या हुआ? तो एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ। हाँ, बोलो बोलो। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर, नहीं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। वापस बोलो। So bank account debited calls in areas account debited to share final second and final अमाउंट so 2 lakh नहीं बैंक account so one bank account का भी 1,07,300 हाँ जी, क्या बोला आपने, कितना? 7,300 गलत है। देखिए फाइनल कॉल के टाइम पे कितना एरियर रहा, तो फाइनल कॉल के टाइम पे तो ना ऋषभ ने पैसा दिया ना सुधा ने पैसा दिया। फाइनल कॉल के टाइम पे कोई कॉल्स एंड एडवांस भी एडजस्ट नहीं हुआ था। इसका मतलब फाइनल कॉल के टाइम पे तो इन पूरे 2000 शेयर्स पे 2 रुपीज की रेट से 4000 रुपीज मेरा एरियर में रहा। एरियर ऑन फाइनल कॉल 2000 at the rate of 2 rupees 4000। 2 लाख में से 4000 आपको एरियर में रहा, तो बाकी का आपका रिसीव हो गया। 2 लाख, इस 2 लाख में से 4000 एरियर में, बाकी का 1,96,000 रिसीव। तो ये यहाँ तक के जनरल एंट्रीज को, ये सारे वर्किंग नोट वगैरह को आप वीडियो को दोबारा से देखेंगे। इस वीडियो को मैं अभी जस्ट 5 मिनट के अंदर अंदर अपलोड कर दूंगा। दोबारा से आप देखिए, पूरे कंसंट्रेशन से इसको समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद में सेम क्वेश्चन को बिना देखे आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे सेम क्वेश्चन को। अभी को अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।